ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे आपको ये अपना हॉलीडे होमवर्क ओपन करना है। मैंने आपको मैसेज भेजा हुआ है कैनवा लिंक का। आपने उस कैनवा लिंक पर क्लिक करना है जहाँ मेरे दिख रहे कर्सर। ये कैनवा लिंक क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी ऐसे, और आपको बस फॉरवर्ड करना है नीचे जो एक ट्रायंगुलर एरो दे रखा है ग्रेटर देन साइन का। They are just explaining कि how to make these holidays wonderful and memorable। कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे कि आपने बच्चों का एक रीडिंग टाइम बनाना है, डेली एक स्क्रिबलिंग या राइटिंग टाइम ज़रूर रखना है, बच्चों के लिए एक्सरसाइजेस का टाइम ज़रूर रखना है, पानी ज़रूर पीते रहें सारा दिन, और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी आदतें डालकर बच्चों के एक हेल्दी रूटीन बनानी है जिसमें आपका भी रोल शामिल हो। कुछ बकेट लिस्ट भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि इन हॉलीडेज़ में बच्चे क्या करेंगे, बीच पे जाएंगे या फिर कुछ खरीदेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे। जिनमें ऐसे ही आप कुछ बकेट लिस्ट बना सकते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू हराइजन्स, दैट मीन्स कुछ एक्सप्लोर, बच्चों को कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आपने एक्टिविटी प्लान करनी है। और कुछ आइडियाज़ आपको इस हॉलीडे होमवर्क से भी मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है ये हमारा रीडिंग कॉर्नर। आप बच्चों को इन ऐप्स के थ्रू आप अपने फ़ोन पे ही या लैपटॉप पे ही रीडिंग के लिए जॉइन करा सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पर आपको एक दिखाई हुई है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इट्स अ स्टोरी, जो अभी रेड कलर का बटन देख रहे हैं, और ये बच्चे स्टोरी को इससे सुन सकते हैं। नाउ स्टेप्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, लिखते वक्त अपने शोल्डर्स सीधे हों, एक प्रॉपर्ली लाइन्ड पेपर हो, क्योंकि भी बच्चे छोटे हैं, उन्हें लाइंस के बिना लिखना भी नहीं आता। फिंगर्स की पोजीशनिंग सही हो। फॉर्मेशंस पे ज़रूर आपको ध्यान देना है ताकि बच्चे अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकें एंड विद इन टाइम लिमिट। ना शार्पनिंग योर थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो एक साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने इसे कंटिन्यू टू एक्सटर्नल साइट करना है। नाउ यहाँ पे कुछ गेम्स हैं, पजल्स हैं, जो आप जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएंगी। वापस आने के लिए बैक, अब हम दोबारा उसी पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दी गई हैं, जिन ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो वो साइट ओपन हो जाएगी। जैसे जिक्सो पजल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑनलाइन कलरिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप इनसे बस देख कर आइडियाज़ लेकर बच्चों को ऑनलाइन स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा मत लगाकर बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ दीजिए। तो ये जब भी आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ये कैनवस से बाहर निकलने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, आपको उसको क्लिक करना है। नाउ फ्यू एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर, बच्चों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो आप ये बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे कि एक नेचर एक्सप्लोरर्स बन सकते हैं। लाइक दिस इज़ वी हैव बिकम अ नेचर डिटेक्टिव। बच्चों को नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सर्च करना है। और कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि बच्चों को गार्डन में एक्सप्लोर करना है, कितने तरह तरह के पौधे हैं, कितने सारे पौधे हैं, क्या आपके उनके नाम क्या हैं। बच्चे इन्हीं को देखकर इसके बारे में अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं, उस नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ड्रॉ और प्लांट अ ट्री। वो एक छोटी सफारी पे भी जाकर, जैसे अगर आपके पास वक्त है या बजट है, उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को सफारी पे ले जा सकते हैं। और कुछ लिंक्स इसमें भी हैं, वेदर ट्रैकर ना, कि आज आज की डेट है 23 मई, तो आज के दिन कैसा वेदर है ये बच्चे ऑनलाइन ट्रैक करके अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ नेचर डिटेक्टिव। नाउ शेप स्कैवेंजर हंट, ये एक और एक्सप्लोरेशन है। इसमें बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कौन सी शेप्स आ रही हैं,
गार्डन में जा रहा है तो वहाँ पे कौन कौन सी शेप्स हैं वो सब हम बच्चा कर सकता है। और देयर इज़ ऑल्सो लिंक गिवन, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये शेप्स का शेप सॉन्ग जो है ओपन हो जाएगा, बच्चे इस शेप सॉन्ग को भी सीख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, जैसे देख रहे हैं शेप्स आर एवरीवेयर। बैक का बटन दबाया तो दोबारा से हम हॉलीडे होमवर्क में आ गए। आपको आगे बढ़ने के लिए बस ये ग्रेटर देन साइन पर क्लिक करते रहना है ना। क्वेस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, नाउ देर आर फ्यू साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो इसमें आपको गिवन है। आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो ओपन हो जाएगी एंड यू कैन सी। और अगर उसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो यूट्यूब लिंक आ जाएगा, यूट्यूब से ओपन हो जाएगी। तो आप बच्चों को ये दिखा सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बड़ों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है ना। एक्सप्लोरिंग ओशन लाइफ, ओशन में क्या क्या लाइफ है, बिकॉज ओशन इज स्टिल एक्सप्लोरेबल थिंग। दिस इज़ फॉर ऑल एक्सप्लोरेशन। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो लिंक बच्चा ये वीडियो देख सकता है और ये सारी चीज़ें वो अपनी एक क्राफ्ट नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकता है। ना कमिंग बैक टू फर्दर, स्टार गेजिंग एडवेंचर, इसमें भी फ्यू एक्टिविटीज़ हैं क्लास वाइज। आप उस क्लास वाइज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो बच्चा उस वीडियो को देख सकता है। आप भी, मैं यही कहूँगी, आप भी साथ में बैठ कर उनके देखिए और डिस्कस कीजिए कि आपने क्या देखा ना। कम टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, कुछ इसमें वीडियोस आपको दी गई हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की जो क्लास वाइज इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्लास 2 एंड 3 के लिए हमारी ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक समर समर सॉन्ग है बच्चों के लिए, और आप इन वीडियोस को क्लिक करेंगे ये वीडियोस ओपन हो जाएंगी। धर्म शिक्षा के लिए आपको कुछ मंत्र उच्चारण की भी वीडियो दी गई हैं। इन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे रेड कलर का साइन है, तो ये वीडियो ओपन हो जाएंगी और आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ योगा, योगा के लिए स्कूल में कुछ वीडियोस बनाई गई हैं आप सभी बच्चों के लिए। आप इन वीडियोस को देखकर बच्चों के साथ योगा कीजिए और इनकी वीडियो भी आपको वीडियो और फोटोग्राफ से आपने बनाकर मुझे सेंड करनी है। नाउ आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ ज़रूरी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास वाइज की भेजी गई हैं, आप उसको देखेंगे और आप उन्हें बच्चों से करवा सकते हैं। नाउ डांस, ये भी स्कूल की डांस टीचर ने बनाई है वीडियो हम सभी बच्चों के लिए। वीडियो पर क्लिक करेंगे and they can see this is taekwondo video, because self defense is also very important nowadays. हेल्थ एंड हाइजीन, इस मौसम में कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा और हेल्दी रखा जाए, ये भी हमने गुड हैबिट्स में पढ़ा भी, और इन वीडियो के थ्रू भी आप भी देख सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। ना क्लास वाइज हॉलीडे होमवर्क, अब आपके पास क्लास वाइज हॉलीडे होमवर्क है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे पहले एलकेजी का आ गया, आपको उसको क्लिक नहीं करना। यूकेजी है, डोंट क्लिक। क्लास 1, डोंट क्लिक नाउ। क्लास 2 में भी क्लास 2C के हॉलीडे होमवर्क पे जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो पर्पल आ रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी, ये तो मेरी ईमेल आईडी शो हो रही है, आप अपनी ईमेल आईडी से शो करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा लिंक। ये है हमारा हॉलीडे होमवर्क। पहला है आपका इंग्लिश में आपका रोल नंबर, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो कि आप एक हॉलीडे का प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वर्कशीट्स भी हैं, तो उसके लिए आपको अलग से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और आपके पास सारी इंस्ट्रक्शंस आपके हाथ में होगी। इसमें भजन प्रेजेंटेशन के बारे में भी बोला गया है जो कि अगस्त में होगी, और फादर्स डे के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं कुछ भी अपने बच्चे मदर्स के साथ प्लान करके, और जो भी एक्टिविटी करेंगे आप उसके पिक्चर्स मुझे शेयर कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के लिए, जैसे मैंने पीटी में भी बताया था कि आपको हैंड राइटिंग के लिए एक नोटबुक है आपकी, जो आपके पास एक्स्ट्रा नोटबुक्स है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें से कोई एक नोटबुक लेके डेली हिंदी और इंग्लिश की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है within 10 minutes. Now we have English. One more thing, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो A3 या A4 साइज शीट पर मेंशन है, उन्हें आपको लेमिनेट करके हॉलीडे होमवर्क के साथ भेजना है ना। इंग्लिश इज़ फन, इंग्लिश में पहला है प्रोजेक्ट कि आपको कॉइन्स बनाने हैं रोल नंबर 1 to 8 ओ साउंड के वर्ड्स
सर्कल पे लिखकर, सर्कुलर शेप पर लिखकर आप कॉइन्स पे या फिर जो आपकी बोतल के ढक्कन होते हैं उस पे लगाकर ऐसे एक टिन बॉक्स में या बॉक्स में भेजना है। रोल नंबर 9 to 16 आपको 5 फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं च साउंड वर्ड के, जिसमें TCHR, नॉट CH, TCH वाले। दिस इज़ आवर वर्कशीट। ये आपकी रीडिंग पैसेज की वर्कशीट है। नेक्स्ट, इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि पहले बच्चों को बोलना है कि रीड क्वेश्चंस, उसका मतलब समझाइए एंड देन रीड पैराग्राफ। इससे इजी हो जाता है, बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है हमारे लिए, टाइम हमारा कम लगता है। एक और वर्कशीट है हमारी। अब है आपका हिंदी का। हिंदी में आपको एक डेली कहानी पढ़नी है और उसमें 4 सुलेख करने हैं, यानी कि 4 पैराग्राफ देने वर्कशीट है। ये उभरते लेखक। इसमें आपको पिक्चर्स को देख के एक स्टोरी बनानी है और लाइन्ड पेपर पर, जो आपकी सिंगल लाइन शीट्स आती हैं, उस पर स्टोरी को लिखना है, शीर्षक भी लिखेंगे। अब है प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। आपको एक छोटी सी बच्चों से ही करवानी है। ये सब चीज़ें एक्टिविटी बच्चों से ही करवाने वाली हैं। बच्चों को बोलना है कि थोड़ी सी कविता सोचिए, आप उन्हें वर्ड्स दे सकते हैं, कविता वो बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ खेल खेल में सीखो हिंदी। ये जो आप फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, रोल नंबर 17 से 24 तक सर्वनाम फ्लैश कार्ड्स, इन्हें लेमिनेट करना है। आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मैं को अलग कलर में और मेला देखने गया, इसको अलग कलर की शीट पर बनाएंगे और लेमिनेट कराएंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं सर्वनाम? मैं, तू, वह, आप, हम, तुम, मेरा इत्यादि। नाउ कम्स द मैथमेटिक्स। ये आपकी वर्कशीट है जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना है। आपके पास 2 वर्ड वॉल गेम्स भी हैं। ये PDF में आप इस लिंक पे ओपन करेंगे तो आपका वर्ड वॉल लिंक ओपन हो जाएगा। बच्चे इसको खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर 2 गेम्स। अब प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ही नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसकी प्लेस वैल्यू को कलर करना है किसी भी रंग से। जैसे 268 में 2 के नीचे लाइन है तो 2 क्या है? 100। 100 को कलर करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है, आपको पेयर बनाने हैं नंबर्स का जिनका टोटल आता है 10, जैसे कि 2 और 8, 6 और 4। नेक्स्ट वर्कशीट है सिमेट्री की। नाउ कम्स टू द प्रोजेक्ट ऑफ मैथ्स। इसमें रोल नंबर 25 से लेकर 32 आपको दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इसकी वीडियो ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये है एक टेबल ऑफ 8। आपको ये एक A3 साइज शीट पर टेबल बनाना है और उसको भी लेमिनेट करना है। बहुत इजी है। फिश शेप ली है और उसके ऊपर फ्लैप्स में जो है आपको 8 के टेबल में आने वाली डिजिट्स लिखनी है। ईवीएस का वर्कशीट, ईवीएस का प्रोजेक्ट है फॉर 33 to 40 रोल नंबर। आपको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का एक बॉक्स बनाना है। उसमें दो टम्बलर्स बनाकर आइसक्रीम स्टिक्स पर लिविंग थिंग्स का अलग टम्बलर और नॉन लिविंग थिंग्स का अलग टम्बलर बनाना है, जैसे पिक्चर में दिया गया है। ईवीएस से ही जुड़ी कुछ वर्कशीट्स, इसका भी प्रिंट आउट निकालेंगे और हेल्दी और अनहेल्दी फूड के कॉर्नर्स में पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे ना। अब ये हैं आपके थोड़े बड़े प्रोजेक्ट वर्क्स। अभी तक आपके सिंपल थे, वो भी रोल नंबर वाइज थे। बड़े प्रोजेक्ट ये भी रोल नंबर वाइज ही हैं। रोल नंबर 1 to 10 जिनका इंग्लिश का मिला था जिन्हें, उन्हें अब ईवीएस का क्या बनाना है? मोर अराउंड मी नेबरहुड। इसे आप लिंक को क्लिक करेंगे, सॉरी, तो इसका पिंटरेस्ट वीडियो ओपन हो जाएगी। दिस इज़ द पिक्चर। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, शेयरिंग एंड केयरिंग। अब वापस आएंगे। रोल नंबर 11 to 20 आपको बनाना है एडिशन विथ कैरी। इसका भी लिंक ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की ये वीडियो ओपन हो गई, बहुत सिंपल है। ये भी एक बोर्ड पर
बनाए हुए हैं ढक्कनों से। पैक करेंगे तो आप रोल नंबर 3 पे आ जाएंगे। लिंक को क्लिक करेंगे, आपके पास वीडियो या जहाँ से भी वो लिया गया है वो आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। ऐसे ही 31 to 40 ऑपोजिट वर्ड बुक है। लिंक क्लिक करेंगे, चाहे वो फेसबुक से लिया गया है ऑप्शन, वो सब ओपन हो जाएगा ना। कंप्यूटर का लिंक क्या ओपन करेंगे तो ये एक आपका अलग कैनवा जो है डॉक्यूमेंट ओपन होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ गेम्स दी हैं मैम ने। इन पे आप इन लिंक्स पे जहाँ पे ये फिंगर बनी हुई है, इन पे आप लिंक क्लिक करेंगे, ये लिंक ओपन हो जाएंगे एंड आप इन्हें देख सकते हैं। इसमें क्या गेम्स है, बहुत ही सिंपल गेम्स हैं ये। दीज आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आवर किड्स एंड दैट्स इट फॉर द